जब लड़की फोटो खींच रही थी उसने अनजाने में हत्या के दृश्य को कैद कर लिया, लेकिन वह जल्दी से नहीं गई, बल्कि हत्यारे के लाश संभालने के बीच उसने खूब स्पष्टता से उसकी चेहरे की विशेषताएं रिकॉर्ड कर ली। फिर मैरी जल्दी से सड़क के किनारे वापस आई ताकि वह अपने अंकल को पुलिस स्टेशन ले जाकर रिपोर्ट कर सके, लेकिन उसने देखा कि कार बिल्कुल खाली थी। शायद अंकल ने गनशॉट सुनी और उसे ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ गए। ये सोचकर वह जल्दी से वापस लौटा। फिर अगर उसे ख्याल जैसा हो तो दोनों पहले ही मिल चुके थे। मैरी ने सोचा कि वह अपने चाचा को जल्द से जल्द निकलने के लिए बताए, लेकिन चाचा अभी समझ ही नहीं पाए थे कि हत्यारे ने ऊपर गोली चला दी और उनकी जान ले ली। इसके बाद हत्यारा लड़की पर हमला करने का इरादा कर रहा था, लेकिन वह उसके पास मौजूद कैमरे से चौकन्ना हो गया, जिसने मैरी को भागने का समय दिया। वह बिना उद्देश्य के एक घर ढूंढकर वहाँ छुपने की कोशिश की, लेकिन घर के मालिक ने दरवाजे पर रोककर वजह पूछी। तभी एक गोली आकर लगी और जैक को समझ आया कि लड़की का कोई पीछा कर रहा है। देखते ही देखते हाथ धीरे धीरे कली पाता जा रहा था। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया, फिर अपनी शिकार बंदूक निकालकर गोली भरी। हत्यारे को यह सब जाहिर तौर पर पता नहीं था। वो दरवाजे से अंदर घुसते ही दोनों को मारने की योजना बना चुका था। हत्यारे के पेट में हल्की चोट आई। उसने शिकार बंदूक की ताकत देख ली थी, इसलिए वह कोने में छिपकर मौके का इंतजार कर रहा था। जैक, क्योंकि पैर में गोली लगी थी, वह भी सिर झुकाए जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हत्यारे ने गोली के खोल का विश्लेषण करके सीधे कहा कि जैक की शिकार बंदूक की रेंज बहुत कम है, ये जंगल में शिकार करने के लिए होनी चाहिए। जैक का इस पर तिरस्कार करते हुए हाथ में पिस्टल की नली को बहुत छोटा बता इसे हत्याकांड के लिए अनुपयुक्त कहा। हत्यारे ने यह सुनकर समझा कि वह किसान नहीं है, इसलिए उसने घर की टेलीफोन लाइन काट दी और जैक का मोबाइल फोन लेकर उसे दिखाया, कहते हुए कि उसे अपना फोन पास रखना चाहिए था ताकि तुरंत पुलिस को सूचित कर सके। उसके बाद हत्यारे ने हाथ में बंदूक लेकर हत्या करते देखा है। अगर उसे चुपचाप सौंप दिया जाए तो यह मामला यहीं खत्म हो सकता है। जैक को पता है अगर उसके कहे अनुसार किया जाए तो लड़की अवश्य की जान खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए उसने साहसी तौर पर उसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलते थे। दोनों ने तुरंत अपने अपने कामों की ओर ध्यान दिया। जैक के लिए चलना मुश्किल था। उसने लड़की से तौलिया और बल्ब लाने को कहा और उन्हें अपनी गोद में रखकर बल्ब को जोर से दबाया, जिससे वो ग्लास के टुकड़ों में बदल गया। फिर उन्हें सीढ़ियों पर बिखेर दिया। इस तरह से हत्यारा किसी भी हलचल का वे पहले पता लगा सकते हैं। सबूत खोने से बचाने के लिए मैरी ने फिल्म रोल जैक को सौंप दिया। हालांकि जैक को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इस संघर्ष में जीवित रहने के लिए उसने फिल्म रोल को सील कर दिया और जब हत्यारे के साथ मोलभाव कर रहा था तो मैरी को चुपके से इसे टॉयलेट टैंक में रखने के लिए कहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। हत्यारे को गलती से एक पश्चाताप पत्र मिला, जिसमें पता चला कि जैक के पास एक सुखी और समृद्ध परिवार था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खेत में कुछ लोहे की चीजें रखी थी, जिसके कारण बच्चे का घर में दुर्भाग्यवश गिरना हुआ और उसे पत्थर पर लग गया, जिससे वो अपनी जान गंवा बैठा। पत्नी इसमें वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाई और दुखी होकर उसे छोड़कर चली गई। इस कारण से जैक को बहुत अधिक दोषबोध हुआ और वो पूरे दिन घर में बैठकर शराब के साथ समय बिताने लगा। मैरी ने ये सुना, उसे सहानुभूति रखी और स्पष्ट रूप से कहा जब तक जैक उसे निराश नहीं करता वो उसे अपने असली पिता के रूप में मान सकती है। जैक इतना प्रभावित हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने निकले और उसने हत्यारे से मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय किया। वो नहीं लगातार व्यंग्य करता रहा कि तुम्हारे शरीर पर घाव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और खून की कमी से मौत हो जाएगी। ये सुनकर हत्यारा गुस्से में आगे बुला हो गया, लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी ऊपर छत पर लगी लाइट अचानक बंद पड़ गई। तब जैक को याद आया कि तहखाने के जनरेटर का तेल टैंक लगभग खाली है, अभी तुरंत अंधेरा होने वाला है। उस समय घर के अंदर भी वही स्थिति होगी। ऊपर से खुद की हरकतें सीमित हैं, तो मैरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसे खिड़की से भागने के लिए कहा। इससे एक तो जान बच सकती है और दूसरा पुलिस की मदद ली जा सकती है। इसी समय हत्यारे ने अचानक देखा कि एक पुलिस कार चुपचाप बाहर दरवाजे पर खड़ी है। बाहर पुलिस के आने पर इस हत्यारे ने सचमुच आगे बढ़कर स्वागत किया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि सिर पर हुड पहन लिया और वहीं खड़ा रहा। पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनने के बाद उसने बाहर की तरफ गोली चलाई। तुरंत बाद वह गिरी आवाज भी इस बात का प्रमाण था कि वह सफल हुआ। दरवाजा खोलने पर एक युवा पुलिसकर्मी जमीन पर पड़ा था और इसी समय ऊपर का आदमी और लड़की भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़की नीचे आते समय हत्यारे की नजर में आ गई। दोनों की नजरें मिली और डर के मारे लड़की तेजी से फिर से ऊपर चढ़ गई। हत्या करने वाला घायल शरीर को लेकर बाहर आया और लड़की पर कई गोलियां चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोलियां खत्म हो गईं। तभी घायल पुलिसकर्मी ने मौका पाकर बंदूक निकाली, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे हत्या करने वाले ने न केवल बेहोश कर दिया बल्कि वह उसके लिए हथियार प्रदान किया। फिर उसने पुलिस कार को शेड में ले जाकर पार्क किया ताकि और कोई पुलिस वाला वहां न पहुंच सके, लेकिन यह आदमी के लिए एक बेहतरीन मौका था। उसने पास वाले छोटे दरवाजे को खोला और बंदूक से शेड से बाहर निकल रहे हत्यारे को निशाना बनाकर धमकी दी कि वो तुरंत वहां से चला जाए, नहीं तो अभी उसे मार देगा। लेकिन हत्यारा सुनकर एक बिंदु भी घबराया नहीं, बल्कि उसने आदमी के साथ शब्दों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि वो आदमी के पास केवल एक गोली होने का अनुमान लगा चुका था, नहीं तो उसने पहले ही गोली चला दी होती। और जब दोनों ने बहुत देर तक बकवास की तो इससे हत्यारे का विचार और दृढ़ हो गया। अचानक उसने पिस्तौल निकाल ली। आदमी ने इसे देखकर तुरंत घर के अंदर लौट गया। इस तरह हत्यारे के मन में एक विश्वास आ गया। इसके साथ उन्होंने युवा पुलिसकर्मी को कुर्सी से बांध दिया, फिर एक हथौड़ा उठाया और जोर से पुलिसकर्मी की उंगलियों पर मारा। एक बार, दो बार पुलिसकर्मी ने दर्द से चिल्लाया। हत्यारा इस तरीके से ऊपर के दोनों लोगों में अपराध बोध उत्पन्न करना चाहता था, लेकिन उसे आदमी से तीखी गालियां मिली। उसने लड़की को कमरे में जाकर कान बंद करने के लिए कहा। हत्यारे ने देखा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा तो उसने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। फिर नीचे कुछ हलचल नहीं रही। आदमी ने सोचा कि हत्यारा सफल नहीं हो पाया और अब निकल चुका है, तो वह सीढ़ियों से नीचे जाकर जांचने का प्रयास करता है। लेकिन जब वो पहली मंजिल पर पहुंचता है तो उसने देखा कि वहाँ केवल एक जोड़ी जूते रह गए थे। उसने अंदाजा लगाया कि हत्यारा चुपके से दूसरी मंजिल पर चढ़ चुका है। सचमुच उसने बाहर सीढ़ी देखी। दूसरी मंजिल पर लड़की ने आवाज सुनी कि माना कि आदमी वापस आ गया है, लेकिन सोचा नहीं था कि वो हत्यारा होगा। इसी समय आदमी वापस आ गया। हत्यारा कुछ समय के लिए घबरा गया और सीढ़ियों से गिर गया। उसकी कांच पर पैर पड़ने से वो कराह उठाया, जिसे देखकर आदमी खुश हो जाता है और हत्यारे का मजाक उड़ाता है। हालांकि अब जितना खुश है, थोड़ी देर बाद उतने ही दुखी होंगे। गुस्से से तिलमिलाए हत्यारे ने सोचा कि घर को आग लगा दे, लेकिन फिर उसने लाइटर बुझा दिया और आदमी का मोबाइल फोन निकाल लिया। रात के वक्त बाहर गाड़ी की लाइटें जल उठी, लेकिन हत्यारे को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसने आदमी के मोबाइल से उसके दोस्त की पहचान में उसकी पूर्व पत्नी को फोन कर दिया था। इसका मतलब अब बाहर आदमी की पूर्व पत्नी आई है। हत्यारे ने पूर्व पत्नी को एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे आदमी लड़की को सौंप दे, और यही आदमी की कमजोरी थी जिससे वह संघर्ष में पड़ गया।
उसने बंदूक लड़की को दे दी और उसे कहा कि जब वो हथियारे को देखे तो ट्रिगर दबा दे, और खुद नीचे चला गया ताकि वह दूसरी ओर से उपकरण वापस ला सके। उसने हथियारे से कहा, लड़की चाहिए तो खुद ऊपर आओ। हथियारे को गुस्सा आ गया और उसने आदमी की टांग पर गोली चलाई ताकि वह लड़की को नीचे आने के लिए मजबूर कर सके। वाकई में लड़की बंदूक लेकर नीचे आ गई। तभी रोशनी शुरू हुई, लाइट झिलमिलाई। आदमी ने मौका पाकर झपट्टा मारा और हथियारे को दीवार से टिका दिया और चाकू से हथियारे की गर्दन पर वार किया, जबकि हथियारे ने आखिरी पल में ट्रिगर दबाया। दिन भर से संघर्ष कर रहे इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों का अंत आखिरकार आ गया। अंत में लड़की ने अंधेरे में एक आखिरी सांस ले रहे हथियारे को ढूंढ लिया और उसे आखिरी राहत देने का मन बनाया। बंदूक में कोई गोली नहीं थी। हथियारे ने हर चीज का हिसाब लगाया था, मगर ये नहीं सोचा था कि आदमी हमेशा खाली बंदूक का ही इस्तेमाल कर रहा था। और जब लड़की ने सोचा कि आदमी मर चुका है, तो वो आदमी जो हमेशा उसकी रक्षा कर रहा था अपनी आंखें खोलता है।